हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 9 था डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे हम फुल बेसिक के साथ करेंगे और एक्सरसाइज भी सारी की सारी जो एक्सरसाइज है उसको आपको मैं उसका हर एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जी। ठीक है, हमारे पास कोई गिवन फंक्शन होएगा फॉर ए गिवन फंक्शन जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करना है, फाइंड ए फंक्शन एफ। ठीक है, कि जिससे हमारे पास क्या हो जाए, सच दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके इक्वल आ जाए, जी ऑफ एक्स के, जहाँ पे हमारे पास जो वाई है ना वो हमारे पास क्या होएगा, एफ ऑफ एक्स होएगा। ठीक है, यानी कि जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन होएगा, हमें क्या करना है उसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जहाँ पे वाई है वो हमारा क्या होएगा, एक्स का फंक्शन होएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स होएगा। तो इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में जी ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन की बहुत सारी वैरायटी हैं, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है बहुत सारी, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, बायोलॉजी के अंदर भी, हर सब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या है, देखो जैसे हमारे पास जो इसके एग्जांपल हैं वो क्या हो जाएंगे, मान लो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगी, सारी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली किस टाइप की, x इंटू डी वाई बाई में डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, कि इक्वेशन ले लिया आपके पास। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो जो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड थी ना, इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थे और डिपेंडेंट वेरिएबल भी थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल भी हैं और उनका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव भी दे रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास जो वाई है वो हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आगे समझ में क्या होती है हमारे पास डिफरेंशियल, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डेरिवेटिव करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास इस टाइप की। अब अगर इसकी आपको जनरल डेफिनेशन करनी है तो जनरल डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगी, कि हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं, और अगर हमारे पास क्या हो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, 2 इंटू डी टू वाई बाई में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जो डेरिवेटिव होएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होती है जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं, वो हमारे पास डिफरेंशियल होते हैं। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसी भी हम क्या करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, जितनी हमारे पास क्या हो उसकी हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, उसके बाद ही सारा का सारा बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो डिग्री है हमारे पास वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री को अगर हम बोल रहे हैं तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होएगी ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो हमारे पास उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री हमारे पास क्या होती है और ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ये दो चीज़ मेन है। ठीक है, ऑर्डर तो हमारे पास कितना होता है, जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, और जो दोनों ऑर्डर और डिग्री हैं वो हमेशा कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये बात आप याद रख लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो जैसे हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x। ठीक है, इसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने d2y में dx का स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड मैंने एग्जांपल ले लिया d3y में dx का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर d2y में dx का स्क्वायर का पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया, जो डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब बारी आती है डिग्री की, डिग्री क्या होती है। तो देखो डिग्री हमारे पास क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। मान लो जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली, क्या इन्हीं से बता दो, चाहे आप जो हमारे पास ये वाली हैं इक्वेशंस, जो मैंने ये इक्वेशंस बनाई हैं, इनसे अगर आप बताओगे इनकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल ले लिया d3y में dx का क्यूब प्लस का 2 d2y में dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस dy में dx प्लस का y इज इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसका हमारे पास जो डिग्री है इसकी उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो मैंने मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया क्या dy में dx का होल स्क्वायर प्लस में dy में dx माइनस में क्या है साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इसका ये है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर होती है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या इस एग्जांपल ले लिया dy में dx प्लस का साइन dy में dx इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा एग्जांपल लिया मैंने जिसकी हमारे पास डिग्री है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिफाइंड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, साइन dy/dx दे रखा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी हमारे पास, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं बन रही ना, पोलिनोमियल ही नहीं बन रही डेरिवेटिव के अंदर, तो हमारे पास ये क्या नहीं होगी, इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये आपका बेसिक था। अब देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, पता चल गया ना ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, डेटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफाइंड भी लिख रखा है कि अगर डिफाइंड हो रही है ना तो ये हम उसके बताएंगे कि उसका ऑर्डर कितना और उसकी डिग्री कितनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है,
तो 1 से 10 तक क्वेश्चनों में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, डी की पावर 4y अपॉन में डी एक्स की पावर 4 प्लस का साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा था, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश दे रखा था। ठीक है, आपको इसका ऑर्डर तो पता चल जाएगा। ऑर्डर हमारे पास इसका सीधा कितना आ जाएगा 4, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, मतलब कि इसका 4 बार डेरिवेटिव कर रखा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री बताओ क्या आएगी, इसकी डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं आएगी इसकी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल दे रखी है वो हमारे क्या नहीं दे रखी, वो इसके डेरिवेटिव के अंदर नहीं दे रखी। ठीक है, इक्वेशन की जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो हमारे पास इसके डेरिवेटिव के अंदर नहीं दे रखी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन y ट्रिपल डैश दे रखा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसकी डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास क्या दे रखा है, y डैश प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। y डैश को हम क्या ले सकते हैं, y डैश का मतलब है कि एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, dy बाई में dx प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 1 है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है, मतलब कि एक ही बार डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। और डिग्री हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, इसके जो डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो हमारे पास जो इसकी डिग्री है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास दे रखा है डी एस अपॉन में डी टी की पावर 4 प्लस का 3s डी स्क्वेयर एस अपॉन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास वो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है ना यहाँ पे। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया इसका 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 2 बार हो रखा है। डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री होती है, वैसे तो यहाँ पे 4 दे रखी है, बट इसका डेरिवेटिव हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका है। तो इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री इसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दे रखा है d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस का कोस dy बाई में dx प्लस में इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ लग जाएगी। यहाँ पे आपके पास इसका जो ऑर्डर है वो तो हमारे पास क्या है, 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार कर रखा है। तो हमारे पास जो इसका जो ऑर्डर है वो तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन क्या इसकी डिग्री डिफाइंड होएगी, नहीं होएगी। क्यों, क्योंकि इसके हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसके डेरिवेटिव के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर तो 2 आ जाएगा, बट डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोस के अंदर अगर एंगल में ये डेरिवेटिव आ जाता है ना, या साइन के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होता, डिग्री डिफाइंड नहीं होती। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, cos 3x प्लस का sin 3x। ठीक है, ये दे रखा है। इनको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, d2y बाई में dx का स्क्वायर माइनस का cos 3x माइनस का sin 3x इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कितना है, 2 है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो पोलिनोमियल डिफाइंड है, तो हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दे रखा है y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस में y डबल डैश का क्यूब प्लस में y डैश की पावर 4 प्लस में y की पावर 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखी है, इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कितना है, हाईएस्ट 3 है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे पास इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है, 2, तो पावर कितनी है 2, तो हमारे पास डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, y ट्रिपल डैश
प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 बार है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो हमारे पास इसकी डिग्री है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1, क्यों, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई डैश प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, इसका 1 है। तो हमारे पास ऑर्डर इसका कितना आ गया, 1। डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। तो हमारे पास डिग्री है वो हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो इसका हमारे पास ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। आ गया समझ में, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही बताने, बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो हमारे पास ऑर्डर है वो कितना है, डबल डेरिवेटिव है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। और इसकी हमारे पास पावर कितनी है, 1। तो हमारे पास जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस का साइन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेरिवेटिव हमारे पास कितना हाईएस्ट, यहाँ पे देखो साइन y दे रखा है तो ये हमारे पास डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। डबल डैश का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री हमारे पास कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो देखो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है साइन dy बाई में dx। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसका ऑर्डर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री पूछी है, ऑर्डर तो हमारे पास इसका 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा ऑर्डर तो। लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड होएगी, नहीं होएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, साइन dy बाई dx दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसकी डिग्री हमारे पास नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि साइन डेरिवेटिव में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब की बार इसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर निकालना तो आसान होता है। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार और रखा है, 2 बार। तो हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी मैंने ये वर्कशीट कंप्लीट करवा दिया। एक्सरसाइज 9.1 थी वो आज मैंने आपकी कंप्लीट करवा दिया फुल बेसिक के साथ। पता होगा आपको ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। डिग्री हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि GI और PI पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।